और अब हमें शायद इन्हीं मंजिलों को आगे तय करना है। अब जो इसमें तरतीब दिया हुआ है, मैं उसमें से जो हमारे अगले मेहमान हैं उनको मैं जहमत दे रहा हूँ, जिनका नाम है जनाब अजय कुमार सचदेव। आप जो हैं एमफो मुस्लिम फंड नजीबाबाद का मिशन है उस पर रोशनी डालेंगे, और मेरे ख्याल से इंचार्ज भी हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट मुस्लिम फंड नजीबाबाद के। मैं बहुत ही अदब से उनको बुला रहा हूँ, जनाब अजय कुमार सचदेव साहब, आइए और अपने इज़हार ख्याल करें। अध्यक्ष महोदय शायद अभी हमारे थोड़ी देर के लिए मंच पर मौजूद नहीं हैं, पर मैं मानता हूं कि शायद उनकी इजाजत मेरे साथ है। सम्मानित अतिथिगण, मेरे प्रिय साथियों, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान व रहीम है और उसे जिस भी नाम से पुकारो वो सुनता है। मैं उसे याद करना चाहता हूं उस नाम से जो गुरु ग्रंथ साहब में इस तरह से दर्ज है। कहता हूं उस नाम से जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है इस तरह से, अति सुंदर मनमोहन प्यारे सब हूं मध्य निरारे। इसका मायना है कि ऐ मेरे मन को मोह लेने वाले अति सुंदर प्रियतम, आप सबके अंदर मौजूद हैं, मगर फिर भी आपकी हस्ती सबसे जुदा। इसी भाव से मैं आप सबको और आप सबके अंदर मौजूद उस परमपिता परमात्मा को सर झुकाकर पहले नमन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी गलतियों को आप माफ करेंगे, और खुसूसन भाषाओं की एक खिचड़ी से आपके सामने पकाने वाला हूं जिसमें गलतियां तो जरूर होंगी। आपके साथ मूल विषय पर बात करने से पहले मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इंसान के रूप में पैदा किया। धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया। धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ऐसे परिवार में पैदा किया जहां उसके नाम लेवा पहले से मौजूद थे। और धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी रोजी और रोजगार को ऐसे इदारों से मुताल्लिक रखा जो लोगों की भलाई से जुड़े हैं। मेरे प्रिय साथियों, मेरा यह विश्वास है कि खुदा की रहमत हर उस इदारे से जुड़ी है जो लोगों की भलाई से जुड़ा है। मुस्लिम फंड की शुरुआत के बारे में हमारे पहले आपके सामने बहुत कुछ बता दिया गया है, तो इसलिए वो उसके ऐतिहासिक पक्षों के बारे में शायद मैं बहुत जोर ना दूंगा। मैं आपके सामने मुस्लिम फंड की कायम करने से मुतालिक कुछ आध्यात्मिक चीजें रख रहा हूं और उन हालात का थोड़ा सा जिक्र जिन हालात में मुस्लिम फंड पैदा किया। सन 71-72 का दौर आते आते हमारे इलाके में सूदखोर लोगों ने उधार के नाम पर गरीब तबके के लोगों को ब्याज के चंगुल में फांस कर उन पर जुल्म करना लगभग अपना अधिकार मान लिया था। हम ये जानते हैं कि खुदा को जुल्म नापसंद है, तब ऐसे हालातों में उस रहमान को, उस रहीम को हम पर दया आनी ही थी। और जब खुदा रहम करता है तो कुछ लोगों को चुनकर उनके दिल में गरीब और कमजोर तबकों के लिए भलाई का जज्बा पैदा कर देता है। हमारे बीच में अख्तर वासिफ साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं उनसे मोहतबाना इल्तमास करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले, स्टेज पर तशरीफ ले। और मुस्लिम फंड के जनरल मैनेजर जनाब इस्फारुल रज़ाकी साहब से गुजारिश है कि उनका इस्तकबाल करें। प्रोफेसर
से अब्दुल वासिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मालूम है आपकी मसरूफियत इतनी है कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अभी भी किसी प्रोग्राम से उठ के आ रहे हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बेपनाह इनकी मोहब्बत है कि हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इकबाल साहब, अब्दुल वासिफ साहब का इस्तकबाल फरमाएं। इकबाल साहब हमारे अकाउंट सेक्शन इंचार्ज हैं। अब्दुल वासिफ साहब। तो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था उन हालात का कि जिन हालात में ब्याज के नाम पे जुल्म हमारे समाज में जारी था और उस खुदा को हम पे रहम आया। और सन 72 में जमीयत के एक इजलास में मौलाना मदनी साहब ने एक तकरीर दी और उसमें कुछ सलाह दी कि आपस में सरमाया इकट्ठा करके एक इदारा बनाया जाए जो जरूरतमंदों की मदद करे। मौलाना साहब की आवाज में मानो खुदा की मौत शामिल थी कि इदारे की बुनियाद तो उसी दिन कुछ लोगों के दिलों में रख दी गई। ये अलग बात है कि इदारा कुछ महीनों बाद कायम हुआ। मुस्लिम फंड नजीवात को तरतीब देने में मुस्लिम फंड देवबंद के मैनेजर, और खुशकिस्मती हमारी कि वो हमारे बीच मौजूद हैं, उनका जो ताउन रहा है उसके मद्देनजर हमारे इदारे के लिए फादर फिगर हैं। और जब मैं ये लिख रहा हूं तो मैं इस शब्द से बहुत खुश भी नहीं, क्योंकि ये उनकी शख्सियत को बयान करने में नाकाफी है। शायद एक लफ्ज है गुरु, जिसका मायना होता है कि अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाली शख्सियत। हम मुस्लिम फंड के कारकुनान के लिए हमारे गुरु जकी साहब हैं और आप जकी साहब के भी गुरु हैं। तो आपको मैं महागुरु कहूं या शायद एक अच्छा लफ्ज और है, हिंदी में एक सुंदर सा लफ्ज आता है देवता, जिसका मायना होता है देने वाला। और आपने हमको गुरु दिया तो हमारे लिए आप हुए गुरुदेव। मुस्लिम फंड नजीबाबाद की बुनियाद की वो ईंटें जिनको आज हम देख तो बेशक नहीं पा रहे, पर हाजी माशूक अली साहब मरहूम, अनीसुर रहमान खान साहब मरहूम, हाजी मोहम्मद उमर हकीम साहब मरहूम, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब मरहूम, हाजी तस्लीम अहमद साहब मरहूम, अमीर अहमद खान साहब मरहूम और फुरकान पहलवान साहब मरहूम की शुरुआती जद्दोजहद और कोशिशों का ही नतीजा है कि नजीबाबाद में लगाए इस पौधे की खुशबू उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। खुशकिस्मत है हम कि अल्लाह के फजल से शुरुआती संस्थापकों में से कुछ रहनुमा आज भी हमारी सरपरस्ती के लिए हमारे बीच मौजूद। फिर भी हमारे मुस्लिम फंड नजीबाबाद को कायम करने में किसका सबसे बड़ा रोल है? शायद इसका जवाब मौलाना रूमी साहब हमें देते। आपने लिखा, खुद पूजा वो खुद पूजागर, वो खुद गिले पूजा, खुद रिंदे सुबुकश, खुद बरसरे ओ पूजा, खरीदार बरामद, विश्वस्त रवाश। इसकी शुरू की दो लाइनें ही हमारा मतलब हमें बयान कर देती हैं। यानी खुदा ही मिट्टी का प्याला है, खुदा ही उस प्याले को बनाने वाला है और खुद ही वो मिट्टी है
जिससे प्याला बनता है। गरज ये कि हमारे इदारे को उस खुदा ने ही बनाया है। बेशक इसे बनाते हुए खुदा ने जो हाथ इस्तेमाल किए वो हमारे शुरुआती और बुनियादी संस्थापक